प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ वर्णाश्रम धर्मों का। एकादश स्कंध का 17वां अध्याय। वर्णाश्रम और धर्म सभा कृष्ण रहे समझाए, उद्धव जी सुनने लगे मन में अति हर्षाय। उद्धव जी बोले, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य को किन किन धर्मों का आचरण करने से आपकी भक्ति प्राप्त होती है। हे सर्वशक्तिमान यदुवंश शिरोमणि, पूर्व काल में अपने हंस रूप से जो उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, अब वह काल की गति से लोप सा हो गया है, क्योंकि उस परम धर्म के उपदेश को दिए हुए अनेकों युग बीत गए हैं। अतः आप अब उसी उपदेश को पुनः देने की कृपा कीजिए, जिसमें वह फिर नया होकर इस संसार में फैले। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब परम भागवत उद्धव जी ने ऐसा प्रश्न किया तब भगवान कृष्ण ने अति प्रसन्न होकर मनुष्यों के कल्याण हेतु सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न अति रहस्यमय तथा वर्णाश्रम धर्मी प्राणियों के लिए अति कल्याण कारक मोक्ष देने वाला है। कल्प के प्रारंभ में, जबकि पहला सतयुग चल रहा था, उस काल में सभी मनुष्य हंस वर्ण के थे। सभी प्राणी उस युग में जन्म से कृतकृत्य थे, क्योंकि उन्हें अभी तक पाप तथा कर्मों का बंधन लगा ही नहीं था। इसलिए उस युग को कृतयुग भी कहते हैं। उस युग में प्रणव औ ही वेद था। तपस्या, शौच, दया तथा सत्य ही धर्म के 4 पहर थे। उस काल में सभी प्राणी निष्पाप, परम तपस्वी तथा भक्त जन थे और मुझ हंस रूप परमात्मा की उपासना करते थे। उस युग के पश्चात त्रेता युग आया। उसमें श्वास प्रश्वासों के द्वारा श्रृंगवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद प्रकट हुए। उन 3 वेदों से होता विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। हे उद्धव, वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। ये समस्त वर्ण मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मेरे नितंबों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम तथा मस्तक से संन्यास आश्रम उत्पन्न हुआ। जो जो वर्ण तथा आश्रम जिन जिन स्थानों में उत्पन्न हुआ, उन्हीं के स्वरूप उत्तम तथा अधम माने गए हैं। जो उत्तम स्थानों से उत्तम हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण उत्तम हैं। जो अधम स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उनके स्वभाव तथा गुण अधम हैं। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव उत्तम तथा गुण अधम है। ब्राह्मण वर्ण का स्वभाव सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, भक्ति, दया तथा सत्य से युक्त होता है। क्षत्रिय वर्ण का स्वभाव तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, ब्राह्मण भक्ति, स्थिरता तथा ईश्वरीय आदि से युक्त होता है। वैश्य वर्ण का स्वभाव दानशीलता, दंभहीनता, धन संचय करना तथा ब्राह्मणों की सेवा से युक्त होता है। शूद्रों का स्वभाव ब्राह्मण, गौ तथा देवताओं की सेवा करने का होता है। हे उद्धव, चारों वर्णों तथा आश्रमों के यही धर्म है कि मन, वाणी तथा शरीर से किसी की हत्या न करे, सत्य बोले व क्रोध न करे, चोरी आदि से बचे, काम तथा लोभ रहित रहे और समस्त कर्म दूसरों की भलाई के लिए ही करे। हे उद्धव, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बालक को संस्कार क्रम पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन संस्कार तीनों के लिए अति आवश्यक है। तत्पश्चात बालक गुरुकुल में जाकर गुरु की सेवा करे, विद्या अध्ययन करे, वहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहे, मेखला, मृग चर्म, दंड, यज्ञोपवीत आदि धारण करे, सिर पर जटा रखाएं, तेल आदि का उपटन न करे, मौन रहे, तीनों काल स्नान करे, हवन जप आदि करे, गायत्री का जप करे, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे। यदि कभी स्वप्न आदि में वीर्यपात हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे तथा गायत्री का जप करे।
जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सन्मुख रखे और गुरु जो कुछ भोजन देवे उससे संतोष रखे। ब्रह्मचारी 52 प्रसिद्ध तथा सन्यासियों को स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत तथा हंसी ठट्ठा आदि न करनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु उपरांत यदि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो अति उत्तम है। वह अपने ब्रह्मतेज से मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो गुरु को दक्षिणा देकर अपने वर्ण की किसी उत्तम कन्या से विवाह कर ले। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य के पश्चात संन्यास आश्रम में भी जा सकता है, किंतु प्रत्येक आश्रम में क्रमशः जाना ही अति उत्तम होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने पर यज्ञ आदि अध्ययन तथा जाप करने का ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों को समान अधिकार है, किंतु दान लेने यज्ञ कराने व अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को है। ब्राह्मण इन तीनों प्रकार के से अपना जीवन निर्वाह करे, किंतु किसी नीच वर्ण की सेवा न करे। यदि ब्राह्मण की आजीविका अध्यापन तथा यज्ञ आदि से नहीं चलती है तो वैश्य वृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। जब उसकी यह विपत्ति दूर हो जाए तब उस वृत्ति को त्याग दे। यदि उस पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है तो क्षत्रिय वृत्ति लेकर तलवार उठा सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके स्वान वृत्ति को कभी ग्रहण न करें। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपनी वृत्ति में जीवन निर्वाह न होने पर वैश्य वृत्ति लेकर व्यापार आदि कर सकता है। घोर आपत्ति आने पर अध्यापन कार्य भी कर सकता है, किंतु नीचों की सेवा करके स्वान वृत्ति कभी न ले। वैश्य भी घोर आपत्ति के समय सेवा की वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, किंतु ये सब बातें आपत्ति काल के लिए हैं। आपत्ति काल व्यतीत होने पर फिर इस वृत्ति से जीविकोपार्जन न करें। गृहस्थ पुरुष को ब्रह्म यज्ञ तथा वेद अध्ययन आदि तर्पण रूप पितर यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ अनादि से अतिथि यज्ञ अवश्य करना चाहिए। इनको एक दिन के लिए भी न छोड़े। अपनी आर्थिक दशा के अनुसार और भी बड़े बड़े यज्ञ करे। गृहस्थ पुरुष को अपने कुटुंब में ही आसक्त न होना चाहिए, सदा मेरा ध्यान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि तो प्याऊ बटोहिए के समान है, बटोहिए की भांति इकट्ठे हो गए हैं। इस सबको अपने अपने रास्ते चले जाना है। सब रिश्ते नाते शरीर तक ही सीमित हैं, फिर कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए घर गृहस्थी में अनासक्त भाव से रहकर ममता आदि त्याग कर घर गृहस्थ चित्त धर्म का पालन करे तथा भक्ति भाव से मेरी पूजा करता रहे। गृहस्थ आश्रम के पश्चात अपने गृहस्थ का भार अपने पुत्र आदि को देकर 52 प्रस्थ आश्रम ले ले। तत्पश्चात संन्यास आश्रम लेकर मोक्ष का मार्ग खोजे। भगवान कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, गृहस्थ मनुष्य